अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, आउटर और इनर ट्रांजिशन क्या होता है, ग्रुप्स के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास एस ब्लॉक होता है। इसको ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक। इनको ये जो हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड ए है, इनको एस ब्लॉक का नाम क्यों दिया गया या एस ब्लॉक में इनको क्यों रखा गया, क्योंकि जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो एस सबशेल में या एस ऑर्बिटल में आते हैं। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपको पता चलेगा कि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो एस सबशेल के अंदर आ रहे हैं। और पी के ये जितने भी पी ब्लॉक के अंदर हैं, थर्ड ए से लेके एट्थ ए तक पी ब्लॉक में आते हैं। और इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपको पता चलेगा इनके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल या पी ऑर्बिटल में आते हैं। डी के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी ऑर्बिटल में आते हैं। और इसी तरह एफ ब्लॉक के जो हैं वो एफ ऑर्बिटल में आएंगे। अब बेटे पीरियोडिक टेबल में ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इनको पीरियड्स कहते हैं, और इस तरह जो वर्टिकल रोज़ हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। ये ए वाले 8 होते हैं, बी वाले 10 होते हैं। जो बी वाले हैं बेटे, ये जो सारे आउटर ट्रांजिशन में या डी ब्लॉक में आते हैं इनको सब ग्रुप्स कहते हैं। ए वालों को ग्रुप्स कहते हैं। टोटल सारे हम कह देते हैं पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, जबकि 7 पीरियड्स हैं। अब बेटे जो हमारे पास एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप वालों को अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी की सारी मेटल्स जो हैं वे ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज यानी बेस बनाती हैं। ठीक है, जैसे सोडियम प्लस वाटर ये मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाएंगी। ठीक है, इसी तरह पोटाशियम जो है ये वाटर के साथ मिलके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाएंगी। और बेटे सेकंड ए वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये वाली मेटल्स जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक तो अल्कलीज बनाती हैं, बेस बनाती हैं, दूसरा ये अर्थ में भी पाई जाती हैं। इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, एक अर्थ पे पाई जाती हैं, दूसरा बेसिस बनाती हैं वाटर के साथ। और इसके बाद बेटे 7 ए वालों को हेलोजिन्स कहते हैं क्योंकि ये साल्ट बनाती हैं। हेलो का मतलब साल्ट और जिन्स का मतलब फॉर्मेशन, हेलोजिन साल्ट फॉर्मेशन। ये सारी की सारी जो है साल्ट बनाती हैं, इस वजह से इनको हेलोजिन्स कहा जाता है 7 ए वालों को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। और 8th ए वाली बेटे नोबल गैसेस हैं, या इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, या रेयर गैसेस भी कहते हैं, या इनको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, या 8A ग्रुप कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी हमारे पास नोबल गैसेस हैं। फिर इसके बाद बेटे ये जो हमारे पास फर्स्ट बी है, कॉपर, सिल्वर और आरम यानी गोल्ड, ये सारे जो है कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। और हमारे पास ये जो फर्स्ट ये सेकंड बी और थर्ड बी, सेकंड बी और थर्ड बी ये नॉन टिपिकल हैं, जबकि ये जो सेंटर में फर्स्ट बी, 8B, 7B, 6B, 5 और 4B ये सारे के सारे टिपिकल हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ सही ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच करती हैं। जबकि सेकंड बी और थर्ड बी वाले जो हैं ये नॉन टिपिकल हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती, उनके जैसी नहीं है। अब बेटे ये जितने भी ब्लू के साथ लिखे हुए हैं ये यहाँ से लेके फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7 और ये सारे इन तीनों को मिला के हम कहते हैं 8B। और ये फर्स्ट बी, सेकंड बी और ये बोरोन से नीचे वाले ब्लू में ये स्टेनम यानी टिन, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, ये सारे के सारे, और ये वाले नीचे एफ ब्लॉक वाले सारे ये मेटल्स हैं। जबकि जो रेड कलर में है ये सारे मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स भी इनको कहते हैं, सेमी मेटल्स, हाँ जी, यानी ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और ये जो आपके पास ब्लैक में है ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड्स आपके पास कौन कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम और एस्टाटीन। ये जो बेटे एंटीमनी है ना, इसका Sb सिंबल होता है और इसका लैटिन नेम होता है स्टिबियम। ठीक है, उससे इसका ये सिंबल रखा गया है Sb, स्टिबियम से। अब बेटे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं ये तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, कुछ गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड में। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन डॉट्स वाले हैं, ये जितने भी जिनके अंदर ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स बने हुए हैं ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड होते हैं, जबकि जो ये ब्लू कलर में ये सारी की सारी गैसेस हैं। ठीक है,
और जो ये जो लिक्विड ब्लैक कलर में है, एक ब्रोमीन और दूसरा मरकरी, ये दो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो हाइड्रोजन 11 जो हैं ये क्या हैं, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी सारे के सारे ग्रीन में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब बेटे डी ब्लॉक का दूसरा नाम है आउटर ट्रांजिशन और इसका दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन। ये जो एफ ब्लॉक है इसकी दो सीरीज़ होती हैं, एक को कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ और दूसरे को कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज़। लेंथेनाइड सीरीज़ का दूसरा नाम है रेयर अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये बहुत कम ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, इस वजह से इनको रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब बेटे इनको याद करने का तरीका क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम कैसे याद करने हैं। तो बेटे सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मेटल, जो कि एस ब्लॉक में आता है। इसका है हलीना की रब से फरियाद। तो ये देखें, ये लिखा हुआ हलीना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये आप याद कर लोगे तो आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। सेकंड ए को याद करने का तरीका ये है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर इसके बाद बेटे थर्ड ए को याद करने का तरीका है, बुरहान अली गए इंडिया थाईलैंड। तो ये आपके पास थर्ड ए है, बुरहान बोरॉन, अली एलुमिनियम, गए गैलियम, इंडिया इंडियम और ये थाईलैंड थेलियम। ठीक है, बोरॉन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। और ये जो फोर्थ ए है इसको याद करने का तरीका है केमिस्ट्री सर्जी सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फोर्थ ए को याद करने का केमिस्ट्री सर्जी सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और लेड। ठीक है, फिर इसके बाद बेटे फिफ्थ ए को याद करने का तरीका क्या है, नो प्रॉब्लम अस्मद साबिर भाई। नो प्रॉब्लम अस्मद साबिर, नो नाइट्रोजन, प्रॉब्लम फास्फोरस, अस्मद आर्सेनिक, साबिर एंटीमनी, और फिर आ जाता है हमारे पास बाई से बिस्मिथ। ये लिखा हुआ बेटे नो प्रॉब्लम अस्मद साबिर भाई। तो इस तरह से बेटे आप सबके नाम याद कर सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। और इधर से है बोरॉन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और फिर इसके बाद है उससे टीपू, उससे यानी ओ से ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, टीपू, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर इसके बाद बेटे ये हैलोजेंस के तो याद ही होते हैं आमतौर पे बच्चों को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जबकि आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। फिर इसके बाद बेटे हमारे पास ये नोबल गैसेज हैं, इनके भी नाम आमतौर पर हमें याद होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है बेटे, ये हमारे पास था पीरियोडिक टेबल। अब बेटे ये जो हमारे पास है डी ब्लॉक या जिसको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये थर्ड बी वाले, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी और इन तीनों को मिला के एट्थ बी, ये वन बी वाले होते हैं, ये सेकंड बी वाले होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे या इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इनको ये ग्रुप नाम दिए गए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसको फर्स्ट बी कहा गया, इनकी +2 होती है, इनको सेकंड बी कहा गया, इसी तरह इनकी 3, तो इनको थर्ड बी। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे इन ग्रुप्स के नाम रखे गए हैं। अब बेटे ये जो ट्रांजिशन की पहली वाली लाइन होती है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, इसको कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, इसको कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ यहाँ से स्कैंडियम से लेके जिंक तक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, ये है सेक्टी विकर मैन फिकोनी कुजन। ये देखो सेक्टी विकर मैन फिकोनी कुजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये बेटे हमारे पास सेम वही वाले नाम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, सेक्टी विकर, वनेडियम, क्रोमियम, मैन, मैंगनीज, फीकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कुजन, कॉपर, जिंक। फिर इसके बाद बेटे जो हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, इसको याद करने का तरीका ये है, यारी ज़रा निभा, मौत तक रोके राह पर आगे चल।
यारी ज़रानिबा, येट्रियम, जर्कोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदीनियम, रोडियम, प्लाडीनियम, सिल्वर और कैडमियम, इंडियम। ठीक है, इंडियम नहीं, सॉरी, इसमें आता है यहाँ तक। यारी, ज़रा, निभा, मोत तक, रोके, राह पर, आगे, चल, यहाँ तक, कैडमियम तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में बेटे बेरियम के बाद लैंथेनम के बाद हमारे पास आ जाता है हैफनियम 72, और आप देख रहे हो यहाँ पे 57 है, इसके बाद 72। इसके दरमियान वाले जो हैं वो इसमें आ जाते हैं एफ़ ब्लॉक में। सीरियम 58 से लेके ये Lu71 तक। ठीक है, और ल्यूटीटियम है शायद ये। इसके बाद बेटे हमारे पास है एक्टीनियम 89 यहाँ पे आ जाता है, और 90 से लेके 103 थोरियम से लोरेंशियम तक यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास 90 से लेके 103 तक। तो ये जो लैंथेनम के बाद सीरीज़ आ रही है इसको लैंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। ये जो एक्टीनियम के बाद आ रही है इसको एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, और अब बेटे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को याद करने का तरीका क्या है? ला, हफ्ता, वरना, रोए, उसामा, इरम, पिटे और हसे। ठीक है, ला लैंथेनम, हफ्ता हैफनियम, टेंटेलम, वरना ये टंगस्टन, रोए रूहीनियम, उसामा, इरम, ऑस्मियम, इरिडियम, पिटे और हसे प्लाटीनियम, ऑरम, मरकरी। ठीक है बेटे, इस तरह से आपने ये एंड वाले वैसे ही याद हो जाते हैं। एक्टीनियम के बाद हैं रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबॉर्जियम, बोहरियम, हेसियम, मेटनीरियम। ठीक है बेटे, इस तरह से ये इनको याद करने का तरीका है। तो 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से बी वाले 10 सब ग्रुप्स होते हैं, ए वाले 8 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स हैं, और इसके बाद आउटर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज़, एक्टिनाइड सीरीज़, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स, नॉन टिपिकल और टिपिकल ट्रांजिशंस। ठीक है, हैलोजेंस, नोबल गैसेस, और पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका। ठीक है बेटे, कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।